देखिए, ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। आदित्य देखें, कल मैंने कराया तो था लेकिन क्वाड्रेटिक से कराया। कल मैंने आपको फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका बताया था, दो दो में तोड़ लेते हैं, फिर उनको ऐसे हम जो है सेट करते हैं कि भैया बीच का टर्म आ जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है अनुष्का। कल बीच में हमको या तो एक x वाला मतलब एक a वाला पार्ट लाना था या b वाला, एक कट रहा था और एक बच रहा था। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, इसमें a और b दोनों ही बच रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, इन्होंने पर्टिकुलर इसको पूछा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे होगा। बेटा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 9 प्लस का 5ab प्लस का मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और प्लस माइनस करके छोटा सा 9a प्लस b। बड़ी दिक्कत है सर मल्टीप्लाई। एक दिन ध्यान हुआ आपको, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें हमने इस वाले जो पीछे वाला c वाला टर्म था उसके फैक्टर्स किए थे, याद है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके पहले। और फिर मैंने कहा था वही दो फैक्टर होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ये भी बात बोली थी। इसका भी यही होगा कुछ, देखें ध्यान से। ये वाला जो काम है आप चाहें तो पहले फेयर में भी कर सकते हैं इसको। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं 2a² प्लस 5ab प्लस का 2b²। मेहुल आपका डाउट है ना, ध्यान से समझना, बाद में करना जो कर रहे हो। इधर देखो 9। बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a² प्लस का 4ab प्लस का ab प्लस का 2b²? हाँ और ना? भैया 5ab है, मैंने 4ab प्लस ab लिख दिया। 5 को क्या लिखते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अगर मैं इनके दोनों स्टार्टिंग में से 2a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, a प्लस 2b। बेटा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है b, क्या बचा, a प्लस 2b, ब्रैकेट क्लोज। 9 चल रहा है, क्या एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b, और एक क्या बच रहा है, 2a प्लस b। ध्यान से थोड़ा, क्या बच रहा है, 2a प्लस b। फैक्टर्स मिल गए, खत्म होगी कहानी। कल जो हम क्वेश्चन दे रहे थे उसमें क्या था, a² माइनस b², यहाँ पीछे था तो उसका बड़ी जल्दी बच्चों ने बना लिया, a प्लस b a माइनस b। दूसरा क्वेश्चन कराया था a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, उसका भी आपने बना लिया, a² प्लस b² a² माइनस। अब इसका कैसे बनाते, इसीलिए ये ऐसे बनेगा, बन गया। अब समझिए, हाँ 9 को भी करेंगे, लेकिन इसमें 9 को 3 3 में बाद में कर लेना या फिर अभी करके चलेंगे, ऐसे में दोनों तरीके बता दूंगा। अब ये दोनों तो आपके फैक्टर बन गए, सुनना ध्यान से। इनको मल्टीप्लाई करके कभी भी देखोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, अरे इससे ये बनी है तो यही तो आएगा। अब इसमें चेक आपको नहीं करना, अब आप यहाँ पे आ जाओ बीच वाले टर्म, माइनस का 9a प्लस b है। अगर मैं मान लीजिए इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, 9x² माइनस, बेटा क्योंकि मुझे ये 2 में तोड़ना पड़ेगा तो मैं 3 और 3 में तोड़ दूं। मान लीजिए मैं 3 अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा एक तरीका पहले समझो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ध्यान से देखना, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, a और 2a, 2b और b 3b, तो 3a प्लस 3b आ रहा है ना। तो एक मेरा जो 3 है वो इन दोनों में यूटिलाइज हो गया ना, 3a प्लस 3b। तो 9 में से एक 3 तो बाहर निकाल लो और एक 3 इसमें यूटिलाइज करवा दो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। वो कैसे है, वो ऐसे है, दोनों तरीके बता रहा हूं, दोनों समझ लो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। फिर एक 3 तो बाहर निकाल लिया, एक उसमें यूटिलाइज हो गया, कैसे हो गया, a प्लस 2b x प्लस 2a प्लस b और x, ऐसे सही है। आप भले देख लीजिए। और अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो कि सर x तो बाहर लिखा हुआ है आपने अंदर पहले ही, अरे लो सर, लो x बाहर लिख देता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लो, a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b, बेटा ऐड करके कितना आएगा, 3a प्लस 3b। और उस 3a प्लस 3b का जब मैं बाहर 3 में मल्टीप्लाई करूंगा या इस 3 का अंदर करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 9a प्लस 9b। और ये क्या है, माइनस का 9a माइनस 9b तो है, यही तो है, वो तो गया सेट। एक तो ये तरीका है, समझ में आ गया। पीछे का कौन सा बचा हुआ पार्ट है, प्लस 2a²
प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है। अब मैं अपने कल वाले मेथड पे आता हूं। कल मैंने आपको बोला था ये दो फैक्टर है अलग अलग, तो पहले एक लिख लो फिर लिख लो। अगर वो वाला करते तो वो इस स्टेप के बाद आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, 9x स्क्वायर माइनस, बेटा 3 का मल्टीप्लाई एक इस वाले फैक्टर में करो और एक x साथ में ले लो, 3a प्लस 2b x प्लस माइनस माइनस 3 का इसमें करो 3 2a प्लस b इंटू x। सही है। कल मैंने यही तो बताया था। 9 को तोड़ लो 3 और 3 में, टूट गए 3 और 3, और दोनों फैक्टरों को क्या कर दो, एक फैक्टर यहां रख दो एक फैक्टर यहां रख दो, और दोनों में क्या लगा दो, x लगा दो। सही है। ये बन गया। मैंने आपको आज एक स्टेप बस ज्यादा सिखा दिया है, वरना कल हम सीधे यहां से यहां पर आ गए थे कल वाले जो क्वेश्चन थे। अब बताइए आपको दोनों समझ में आए कि नहीं आए? पहले वाला नहीं आया, फिर से समझ लीजिए। राहुल हमको 9a प्लस b लाना है। मैंने 9 को दो पार्ट्स में तोड़ लिया, 3 और 3। ये वाला 3 तो मैंने बाहर ले लिया, और ये 3 जो था वो मैंने इनके साथ में लगा लिया। कैसे लगा लिया वो सुन लेना। a प्लस 2a कितना, 2b प्लस b कितना, तो बेटा इन दोनों में से 3 कॉमन लूंगा तो फिर भी तो ये a प्लस b बचेगा, तो वो 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 9 बनेगा। तो ये अंदर पहले ही 3 जा चुका था इनको ऐड करने पे, इसलिए मैंने बाहर सिर्फ 3 लिया, वरना 9 लिख सकता था मैं यहाँ पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो ये अभी पूछो, जो डाउट पूछना अभी पूछो, बात का कोई काम नहीं। बोलो इसमें क्या दिक्कत है? स्प्लिट करना आया, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना आ गया, इसको कैसे करते हैं ये वाली लिखना तरीका आ गया, दोनों तरीके समझ में आ गए। क्वेश्चन आप बोलिए कैसे? कुछ नहीं किया है, इसको सिंपली मैंने 5ab को 4ab और ab लिख लिया है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया है, 2a, a प्लस 2b बचा, इसमें से b कॉमन आ गया, a प्लस 2b बचा, दोनों में से a प्लस 2b कॉमन आ गया, और यहाँ से 2a प्लस b आ गया। बस समझ में आ गया? क्लियर है? पीछे का टर्म बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अच्छा एक काम और करो, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मतलब गलती तो कुछ भी नहीं है। इनके ये इसके फैक्टर ही तो आए दोनों तोड़ करके, तो बेटा इसको ये मत लिखो, वरना फिर कॉमन कैसे लोगे? इसमें से तोड़ करके फैक्टर की फॉर्म में ही लिखिए। क्या? a प्लस 2b और 2a प्लस, आगे 9 तो नहीं लिखोगे? बताओ क्यों? अरे वो 9 तो ये वाला 9 चल रहा था ना, इसीलिए हमने, अब तो खाली मैं इसको तोड़ रहा हूँ ना, इसके फैक्टर तो ये दो ही है ना, तो खाली इसको लिखा है दो फैक्टर। समझ में आ गया? मुझे यहाँ तक बताइए सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पेरेंट्स आए जरा, मैं 2 मिनट मिल के आता हूँ, आप पहले नोट कर लीजिए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बताने आ रहा। कोई बात नहीं। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, और बेटा एक x कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा? 3x माइनस का a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 2a प्लस b है ना, दोनों में 2a प्लस b। क्या बचेगा? 3x प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, और बेटा एक बचेगा a प्लस, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? और बेटा ये क्या आ रहा है? 3x माइनस, दोनों को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b और 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस 2b अपॉन 3 और 2a प्लस b। क्या कल भी यही आंसर आ रहे थे? यस। मेहुल आपको समझ में आया? ऐसे करके मिडिल टर्म से होगा। सबको क्लियर है सारे स्टेप्स? चलिए नोट कर लीजिए।